मामा जी, आपकी बात हुई आंटी जी से? अरे नहीं बेटा, आज तो फोन भी नहीं लग रहा है। पिछली बार जब उससे फोन पे बात हुई थी उसने कहा था कि मौसम खराब चल रहा है, बर्फबारी अगर हो गई तो फोन नहीं लगेंगे। मुझे लगता है बेटा वैसे कुछ हो गया है। तुझे कुछ काम था उससे? नहीं मामा जी, सोनाक्षी को आदत हो गई है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। ये किस तरह की बातें करने लगा तू आजकल? नहीं मामा जी, ऐसा ही है। तुम्हें भी पता नहीं क्या मजा आता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में। आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और शुरू हो गई। देव, अगर तुम्हें जबरदस्ती झगड़ा करना है तो कहीं और ट्राई करो। मुझे वो एनर्जी नहीं है तुमसे बहस करने की, और ना ही मुझे तुम्हारे पीछे अपना दिमाग खराब करना है। ये घर मेरा है, रूल्स मेरे, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके देव, तो एक काम करो, जब बड़े हो जाओगे ना तब बात करेंगे। ओके? What does that mean? क्या मतलब है इसका? अब आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि सोनाक्षी ने जो कुछ भी कहा मुझे तो समझ में आ गया। हाँ भाई मामा जी बोल ना। क्या पढ़ी है आपने न्यूज़पेपर? हाँ? कुछ नहीं। क्या हुआ आंटी जी, क्या हुआ? लेट गो कर। यू को क्या पड़ी है मेरी? अरे आंटी जी, आपका हाथ जल गया, छाला पड़ सकता है। बनोले कुछ है इस घर में? ड्रॉअर में रखा होगा। मारी, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? कहिए, एक मिनट। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? पीके कहाँ है? अरे वो फूल एनीवेयर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार रिटर्न आ जाए ना, आई शो हिम। देखो ना कितनी बुरी तरह जल गया है। अरे ये वर्क मेरे करने के हैं क्या? घर में 2 यंगर बहू है फिर भी। मतलब कि एक बहू है फिर भी देखो, ग्रीन टी खुद ही मेक कर रही हूँ मैं अपनी। शायद मामी जी को कुछ पता हो उस आदमी के बारे में। ऑफ कोर्स आंटी जी, आप ये डिजर्व ही नहीं करते हो। मैंने देव को भी कहते हुए सुना है कि आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, और क्या 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 टेल कर रहा था देव? कह रहा था कि जब भी किसी को कोई घर में प्रॉब्लम होती है तब मामी जी, कोई बीमार पड़ता है तब मामी जी, जब किसी को डेंजर होती है तो मामी जी। उस आदमी से भी जब डेंजर था तो आप डेंजर आदमी से? हाँ, वो आदमी से? मैंने सुना कि देव की माँ की किसी के साथ दुश्मनी थी, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है उस आदमी का। जीजी की दुश्मनी? हाँ। आदमी के साथ ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये बात, मुझे नहीं पता होगा भला। वैसे देव क्या क्या स्पीक रहा था उस मैन के बारे में? कुछ नहीं आंटी जी, बस एक्चुअली शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। वो कुछ और कह रहा था और मैंने कुछ एज्यूम कर लिया। वरना आपको तो सब कुछ पता होता है इस घर के बारे में। सुहा अकेली है ना, काफी देर से मैं सुहा के पास ही जाती हूँ। आप ये क्रीम लगा लेना। हाँ ठीक है? हाँ जतिन। सुना तूने ठीक कहा था कि वो आदमी वापस आएगा। वो आदमी आज देव के घर के सामने था और मेरे आदमी ने उसे फॉलो किया। गेस व्हाट, मैं अभी उस आदमी के ठीक सामने खड़ा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो फटाफट से यहाँ पे आ जा। जतिन, सुहा अभी सोई है, मैं नहीं निकल सकती अभी। लेकिन तू एक काम कर, उसे वहाँ से जाने मत देना, ठीक है? कुछ भी करके उसे वहाँ पे रोक लेना। जब पॉसिबल हो सके ना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। सुना, तब तक वो कहीं निकल ना जाए। जतिन, तू है वहाँ पे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो जैसे ही निकले मुझे फोन करना। ओके? हाँ करूँगी। बाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ना आशा हमेशा मेरे साथ चीटिंग करती हो। अब क्या किया मैंने? इतनी खूबसूरत लग रही हो, बताना तो चाहिए था। अरे मैं भी अपने बाल डाई करवा लेता ना। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी अंकल से शादी कर ली हो। कुछ भी बोलते हो तुम। बाल डाई करने से तुम बदल नहीं जाओगे, तुम फिर भी वो मैड बिजॉय रहोगे जिससे मुझे प्यार हो गया था। समझ में नहीं आ रहा तुम रोमांटिक हो रही हो या मेरी इंसल्ट कर रही हो। ऐसे एक बात बताऊं, माँ जानबूझ के सो गई थी। वो चाहती है कि हम थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करें। मुझे पता है, ऐसी चीजें तुमसे पहले मुझे पता चल जाती है। आशा फटाफट बैग पैक कर लो। क्यों? हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ? सरप्राइज। अनिया, अभी सुहा को सुलाया और प्लीज ध्यान रखना उसका। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर बाय चांस वो उठी ना तो मुझे कॉल कर देना प्लीज। ओके मम्मी जी।
मैं ना आपकी प्यारी सी बेटी का ध्यान रखूंगी। अब तू जा आराम से, आई विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक्स। जतिन, वो आदमी तुम्हारे साथ ही है ना? गुड। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बस 10 मिनट में पहुँचूंगी। ओके, ठीक है, बाय। आगे वो कॉफी शॉप, कॉफी पे चर्चा करें। क्या हुआ? तो इतनी टेंशन में क्यों? बस इस बात से अनकंफर्टेबल हूँ कि मैं इस बारे में देव को कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ सुना, लेकिन देव को ना बताने का डिसीजन भी तो तेरा ही था। लेकिन पता नहीं यार जतिन। अच्छा अब तो पहुंच गया ना, एक बार उस आदमी से मिल लेते, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। उसके बाद जो भी बात होगी देन वी विल डिसाइड आगे करना क्या है। फिर तुझे लगे कि देव को बताना है तो बता देना, लेकिन अब ये सब भूल जा। सिर्फ ये याद रख तू ये सब देव की फैमिली के लिए कर रही है। ले बेटा सुहाना, तेरा कूल दादू घोड़ा बन गया। आजा बैठ जा मेरी पीठ पर। क्या हुआ? हाँ भाई, घोड़ा अच्छा नहीं लगा? पर कूल दादू मैं आपके ऊपर कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों बेटा? मैं अपने दादाजी की पीठ पर बैठा था और मेरे दादाजी अपने दादाजी की पीठ पर, फिर रॉन्ग कैसे हुआ? चल आजा आजा। लेकिन ये तो बैड मैनर्स है ना। भैया, एक बच्चे का मन जिन चीजों की तरफ होना चाहिए, बच्चों जैसे मासूम सवाल, बच्चों वाली जिद, सबके लिए मैं तरस रही थी, वो सब कहाँ है? नहीं बेटा, बैड मैनर्स क्यों होगी? बैड मैनर्स तो तब होता जब आप मेरी पीठ पर जबरदस्ती चढ़ जाती। मैं सचमुच का घोड़ा थोड़ी बनाऊं, तो घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। चल आजा आजा आजा, जल्दी आजा। चल मेरे को, टिक टिक टिक, चल मेरे को। अरे बाप रे, मार डाला रे, मेरी पीठ तोड़ दिया इसने तो। गोलू नीचे उतर। मैं उठूंगा, मैं मेरे घोड़े से भी उठूंगा। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तुम्हारा ये। हाँ गोलू साहब, ये बताओ कहाँ जाना है आपको? मुझे चाइना जाना है। चाइना? अबे घोड़ा उड़ता नहीं है गोलू बेटा। चल ठीक है, आज तुझे चाइना की सैर कराता हूँ। अब उतर जा बेटा, अभी आ गया तेरा गांव। बोल, मजा आया ना घोड़े पे बैठ के? बहुत मजा आया। बदमाश। देखा तुम्हारा बेटा, गोलू ने तो पूरा घर का कोना कोना घूम लिया मेरी पीठ पे बैठ के। गोलू एक बात बता, तू छोटी दादी के ऊपर भी बैठा है क्या? वो भी घोड़ी बनी थी क्या? दादी तो कभी घोड़ी ही नहीं बनती। मैं तो छोटी दादी के ऊपर ही बैठूंगा। अरे क्या बैठेगी बेटा, वो तो इस कमरे में नहीं घुसेगी। और उसको ये तो पता ही नहीं है कि सुहाना बेटी अभी अच्छी हो गई है। अरे हाँ, मुझे याद है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो सुहाना को आके देख लेगा। हाँ भाई, चल चल तू बेटा। दादू रुको। क्या हुआ? उसके पहले हम एक प्रैंक खेल ले। बदमाश, जरूर कुछ शरारत करेगा तू अब, हैं? लेकिन ये आदमी है कहाँ? बस आता ही होगा। मेरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने बताया था कि बहुत टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा था उस पर ध्यान रख। अरे इन्वेस्टिगेटर है ना, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। दीदी 2 कॉफी ना, एक ब्लैक एक वाइट, चीनी कम। मुझे नहीं पहचाना? पहचाना?
ये साहब कौन? भैया नहीं है? नहीं, वो उनको बोलना आने को। आप इतने साल नहीं आए, वो अक्सर आया करते थे यहाँ पर। और उनसे पूछना मैंने उन्हें कितनी कॉफियाँ पिलाई है। चलता हूँ। देव और मैं अक्सर यहाँ पे आया करते थे। देव और मेरे लिए ये जगह दुनिया से अलग बन गई थी। यहाँ पे ऑफिस के बारे में बात करते थे, नए घर के कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे। बस घंटों हमसे बातें करते थे। 15-15 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी देव यहाँ मुझे रोज ले आता था। सुबह तक यहाँ पे बात करता था मुझसे और फिर डायरेक्टली ऑफिस चला जाता था। उसे जागने की आदत बन गई थी, लेकिन मैं उसे फोर्सफुली घर भेजती थी। मिस्टर ओपोत्रो। तो मतलब देव पहले ऐसा था जैसी तू अब है। क्या वो मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो आदमी है ना? ये सुना चल। जतन, तू नहीं आएगा, मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तू शायद अगर वहाँ होगा तो बात नहीं करेगा, मुझसे तो शायद करेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो क्या करना है? डर लग रहा है तुझे? अगर डर भी लग रहा है तो क्या हो, तू है ना साथ में। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे ऑनलाइन फोटोज पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पहले यहाँ आना चाहिए था, रूम चेक करनी चाहिए, तभी आके पेमेंट करना चाहिए था आपको। सौरभ छोड़ो ना। क्या छोड़ो ना रोनिता, ये लोग ऐसे ही कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। सर हमारी सर्विस टॉप क्लास है, वो फोटोज थोड़े पुराने अपलोड हुए हैं। तुम इतना मूड क्यों खराब कर रहे हो? वी विल मैनेज नो। चलो ठीक है, मेरी वाइफ कह रही है इसलिए यहाँ रुक रहा हूँ। सामान रूम में रखवा दीजिए। रोनिता मुझे पता है ये लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा भी ध्यान नहीं देगी कस्टमर पे। बिचौर चलो ना घर वापस चलते हैं, ये सब जरूरी है क्या? जरूरी है, हम लोगों को तो एंजॉय करना है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम भी रिलैक्स कर सकते हैं ना। मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है, बढ़िया है सब। मुझे होटल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा पुराना है लेकिन सर्विस इस होटल की ना एकदम A1 है। सर मैं हमारे पहले कस्टमर को ये समझा रहा था कि हमारी सर्विस ही हमारी यूएसपी है। मेरी बुकिंग देखना जरा, विजय बोस। अरे नहीं नहीं, वो आजकल मैं डाइट पे हूँ ना, तो वो बाहर का फूड ईट नहीं सकती हूँ। पीके ग्रीन टी भेयर है। सुनता ही नहीं। अरे इतने फासट ले। वो क्या है ना मैडम जी, जब आप फोन पे बतिया रही थी ना तभी हम समझ गए थे कि आप चिल्ला के ग्रीन टी जरूर मांगेंगे। नो चपट चपट, पुट हेयर गो। मैं ना आपसे बाद में टैग करती हूँ। वो क्या है ना कि डाइट में ना टाइम पे ईट और ड्रिंक करना पड़ता है। हाँ? बाद में बात करती हूँ। बड़ी आई हेल्थ टिप्स देने वाली। छोटी दादी, छोटी दादी। अरे फार बेटा, ऐसे ऐसे लिपट गई मुझसे आगे भाई। एक्स गरीब की बेटी को भी चिकपॉक हो गया तो ये हाउस कौन रनिंग करेगा? फारो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। दादी मना दिया ना उल्लू। बट उल्लूस। दादी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हे गॉड, सेव कर लिया मुझे। दादी आपको तो पहले भी चिकन बॉक्स हो चुका है ना, फिर से क्यों होगा? मुझे तो पहले से ही नोज था। मैं तो यू पीपल को ना उल्लू मेक रही थी। वो तो समझ में आ ही गया। हाँ भाई चलो बच्चों, चलो बहुत मस्ती हो गई, चलकर सो जाते हैं। अगर देव आ गया और तुम्हें जागते हुए देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगा। आजा आजा, चलो 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 चलो। अरे तुम्हारे चेहरे पे लाल लाल निशान कैसे हो गए? कहीं ये वो ही तो नहीं? चेक करो चेक करो चेक करो। तू फिर आ गई। तुझे बोला था ना कि मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, ये बड़ों के खेल हैं। तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा किसने हाथ पकड़ा और हलाल कर दिया।
अगर मैं चली जाऊंगी तो हमारे इस डील का क्या होगा? बिजनेस करते करते मैंने ये बात तो सीख ली कि कीमत चुकाए बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये कीमत मैं चुका रही। इसमें इतने पैसे हैं कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम ये बात मानो और मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? मुझे नहीं करनी तेरे से कोई डील है। मैंने पहले भी कहा तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ये डील तुम्हारे लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आने वाली। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं एक ऐसे बिकाऊ आदमी के साथ बात कर रही हूँ जो ये बैग उठाकर ले जाएगा और मेरी 2 शर्त भी मानेगा। शर्त नंबर 1, तुम मुझे बताओगे कि ये मामला क्या है और तुम ईश्वरी दीक्षित के पीछे क्यों पड़े। और दूसरी शर्त, तुम ये बैग लेकर कहीं दूर चले जाओगे, ईश्वरी दीक्षित और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए भूल जाओगे और दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आओगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? भाई सोना की तबीयत कैसी है? ठीक है। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मुझे क्या हुआ? I'm fine। देव भाई, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, इतना तो समझ ही सकती हो ना कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? मुझे क्या छुपाने की जरूरत? छुपाते तो वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप खुद इस बात को मानते हैं। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। I'm fine। वैसे तुम काफी दिन से किसी शूट पे नहीं गई, फोटोग्राफी कैसी चल रही? आप मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि आप अब सोहा के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक में भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो आपको ये सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस घर में बहुत कम लोग हैं जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। बुआ जी यहाँ पर है नहीं और पापा से आप इस टॉपिक में बात नहीं कर सकते। किस टॉपिक के बारे में बात कर रही थी? सोना, आई हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना ये बैग उठाओ और यहाँ से चलती बनो। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जो भी बात करनी है सिर्फ किशोरी से करनी है। तेरे ये पैसे मुझे ईश्वरी से मिलने से रोक नहीं सकते। और ये मैं होने ही नहीं दूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हारे फायदे की बात अच्छी तरह से नहीं मानी, मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। बस बहुत बोल चुकी है तू। अरे जिस साथ से तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है उसके लिए तू खतरी से पंगा ले रही है। यहाँ से चुपचाप चली जा अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। ये खतरी का इलाका है और मेरी एक चुटकी पर तेरी सांसें थम जाएंगी। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे भी प्रॉब्लम ढूंढ लेती है। सोना को इतने साल बाद इस घर में देखकर अजीब सा लग रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि आप उसके लिए फील करते हैं या नहीं, या फिर ये 7 साल पहले वाले प्यार की परछाई है? तुम्हारी बहन और मेरे बीच में कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ। आई नो सोहा, इनफैक्ट हम सभी जानते हैं और आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते इस बात को रिपीट करने का। सोना क्या करती है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोना सोहा के लिए क्या करती है इससे फर्क पड़ता है। राइट? आर यू श्योर देव भाई? बस इतना ही है। और क्या होगा? कुछ भी हो सकता है।
क्या मतलब है इसका? मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि जब से आप सोना से मिले हैं, आप जैसे पहले कूल थे अब नहीं है। छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। ये सब तेरे दिमाग की उपज है। तू सोच रही है, ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कि ये मेरे दिमाग की उपज हो, लेकिन जो आपके मन में है ना, वो सोना को जाके बता दीजिए। जब मेरे मन में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं उससे? मे बी अभी ना हो, लेकिन बाद में हो सकता है, तब बोल देना। अब कौन डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं डर गई? करो जो करना है, मैं तुमसे नहीं डरती। वाह भाई, अब लग रहा है कि तू उस सास की ही बहू है। वो भी कभी हिम्मत नहीं हारी, जवानी में विधवा हो गई। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी मुट्ठी में एक पल्लू पकड़कर अपना बदन ढकती थी और दूसरी मुट्ठी में अपनी हिम्मत और खुददारी। तभी तो मैं चौंक गया था कि ऐसी औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। कौन सा काम? क्या किया उन्होंने? कौन सा काम? आई लाइक इट। उसने जो वो काम किया है वो सिर्फ मुझे पता है, इसीलिए तो मेरी शक्ल देखते ही उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। दिखा दी ना अपनी औकात। वो तुम एक मामूली से ब्लैकमेलर। वाह मेमनी वाह, कसाई के सामने खड़े होकर उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेल नहीं करोगे। बस बस, मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया तूने। पर अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे एक डील देता हूँ, बस इतना बता दे कि ईश्वरी कहाँ है, बता दे। अच्छा, ताकि तुम वहां पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा सको। अगर यही करना था तो मैं तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी नहीं रहती। जरा दिमाग पर जोर लगाओ और ध्यान से सुनो। तुम पहले मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया है। ईश्वरी का वो राज सिर्फ मुझे मालूम है, दुनिया में किसी को भी नहीं, तेरे प्यारे पति देव को भी नहीं। कैसा राज? बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था और उसका सबूत है मेरे पास। वो जिस मोहल्ले में काम करती थी वहां 12 नंबर का एक घर है जो आज भी 20 साल से बंद पड़ा है। तुम झूठ कह रहे हो। ऐसे वो कर ही नहीं सकती है। तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, बकवास कर रही हो। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू घबरा क्यों रही है? अगर तुझे मेरी बात झूठ लग रही है तो जा, पर जाने से पहले जरा सोच, देव दीक्षित ने इतना आलीशान महल कैसे बना लिया। वो आज इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले वो एक छोटे से कमरे में घुट घुट के रह रहे थे। ये सब देव ने अपनी मेहनत से की, उसने हासिल किया ये सब। जिस घर की बुनियाद झूठ से रखी हो वो जल्दी धाराशायी हो जाता है। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तेरे साथ कोई डील करने की जरूरत है। पकड़। ईश्वरी तक मेरा एक संदेश पहुंचा देना कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
उसके बर्बाद होने का वक्त आ गया है। सुना क्या हुआ? क्या बोल रहा था वो? व्यू भी ठीक नहीं है। ये ऑनलाइन होटल्स पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। फोटो में दिखाते कितना अच्छा है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। एसी भी ठीक से चल नहीं रहा है, गर्म हो रहा है मुझे यहाँ पे। तुम्हें मेरे साथ रहना है या होटल के साथ? पर कुछ तो ठीक हो। जॉय, बहुत ऑड लग रहा है। हमारा घर इसी शहर में है और हम होटल में रह रहे हैं। व्हाट ऑड? आशा, ये तो रोमांटिक है। अरे वहां घर में रहोगी, आधा दिन किचन में, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, हाँ एसी में सोला करके चिल। बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा सही बात कहता हूँ। मेन्यू का एक मिनट, तुम बैठो। मेरे पास तुम्हारा मूड ठीक करने का एकदम परफेक्ट आइडिया है। एक सेकंड रुको। टन-टन-टन। देखो कितना स्माइल कर रहे हो। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें भूख ही नहीं लगी है। अरे अब जल्दी से ऑर्डर करो। हेलो, रूम सर्विस? Yeah, this is Vijay boss. Yeah. Will you please write down the order? Yeah. एक बैगुन भाजा, एक बैगुन भाजा, या मलाई चिंगरी एंड और दो दही मठ। नहीं बस थैंक यू थैंक्स। या स्वीट स्वीट हमारा फेवरेट। यस, और 2 प्लेट चमचम। थैंक यू। तो क्यूट क्यों हो? दवाइयाँ टाइम पे देते रहना। सुहाना कैसी है अब ठीक है। वो ठीक तो पहले ही हो गई थी, मैं बस रेगुलर चेकअप के लिए आया था और आप उससे मिल भी सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। फाइनली भाई आपका वेट खत्म हुआ। चलिए मैं आपको छोड़ती हूँ। पापा, सुहाना आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। पता है आपके पापा ने आपको कितना मिस किया है। पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। एक दिन एक साल जैसा बीत रहा था और ये दरवाजे के बाहर से स्टोरी सुनाना आई डोंट लाइक इट। पापा पर मैं अब तो ठीक हूँ। पापा मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा काम से कुछ बाहर गई है। पर आज रात हम तीनों साथ में सोएंगे ना? अब आपके पापा आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रॉमिस? आप स्टोरी भी सुनाओगे ना? पक्का प्रॉमिस, जैसी चाहे वैसी स्टोरी सुन ले। मेरी सुहाना इतनी ब्रेव गर्ल है कि उसने चिकन पॉक्स को भी हरा दिया। I hate चिकन पॉक्स। और मैं चिकन पॉक्स को ईट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया है ना, इसीलिए आपको कभी हो भी गया तो मुझे आपसे दूर नहीं रहना पड़ेगा ना। मैं आपके पास रहकर आपका ध्यान रखूंगी। आप पापा से इतना प्यार करते हो? ऑफ कोर्स पापा। ठीक है, इस तकिए को सर पे बैलेंस करो और मैं टिकल करने वाला हूँ। कुछ मत बोलो, तुम स्ट्रेस में परफेक्ट लग रही हो, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। मैंने जैसे तुम्हें इमेजिन किया था ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। स्वाति, तुम इतने रोमांटिक हुई मुझे पता नहीं था। वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ सच कह रहा हूँ। मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत हॉट लग रहे हो तुम। हॉट? ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना।
बड़ा प्यारा लगा। तुम तो ठीक हो गई और खेलते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मा आप कहाँ गए थे? मैं आपका कब से वेट कर रही थी। थोड़ा काम था ना इसलिए। काम था? इट्स ओके। पापा और मैंने बहुत मस्ती की। अच्छा सुहाना आप जल्दी से जाके ब्रश कर लो, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। ओके ओके। तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया है, तो वहां जा सकती हो। किससे पूछकर? किससे पूछकर क्या मतलब? मेरा घर, मेरी मर्जी। और वैसे भी मेहमान तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वो भगवान बनने की कोशिश न करें। गेस्ट रूम में ही अच्छे लगते हैं। तुम मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं कर सकती। हमारे बीच एक डील हुई थी ना, अब नहीं, तोड़ दी मैंने डील। दिस इज नॉट फेयर। तुमने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किया था ना, तो तोड़ रहा हूँ। वैसे भी हमारे लिए एक दूसरे से किए गए वादे तोड़ना कौन सी नई बात है। दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। दिस इज नॉट डन। सोनाक्षी, क्यों मुझे चिल्लाने में मजबूर कर रही है? मैंने कहा ना, माय हाउस माय रूल्स। बिच्चा चलो स्टोरी सुनते हैं। हाँ पापा अब तो गोलू भी आ गया, अब तो और मजा आने वाला है। मम्मा आप जाकर चेंज कर लो, तो अब स्टोरी शुरू होने वाली है। नहीं सुहाना, वो क्या है ना, आपकी मम्मा थक गई है, जरूरी काम से हमेशा बाहर रहती हैं, उम्र भी हो गई है। अब हमारी वजह से रात में जगेंगी तो हो सकता है बीमार पड़ जाए। उन्हें जाने दो, उन्हें गेस्ट रूम में सोने दो। वैसे तुम्हें ये सब सिखाया किसने? नाइस क्वेश्चन, इस पर विचार किया जाएगा। तुम्हें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? क्या सब कुछ तो परफेक्ट है? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। भूख नहीं लगी? हाँ मतलब कब से फोन किया था मैनेजर को और अभी तक खाना भी नहीं भेजा है। मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। तुम बैठो, यहीं पे आता हूँ मैं। विजय रिलैक्स, आ जाएगा खाना। क्या आ जाएगा आशा? इतना टाइम हो गया ऑर्डर किए हुए। कोई मजाक है क्या? होटल है क्या है? मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ अभी। क्या मजाक लगा रखा है? एक तो रूम बकवास है ही आपके, ऊपर से सर्विस जिसकी आप तारीफ करते हो वो और भी खराब है। और खाना किचन में ही बनता है कि ढाबे से मंगवाते हो? इतनी देर कैसे लग सकती है? सर और भी गेस्ट है, उनका ऑर्डर कंप्लीट करते होते कुछ 19-20 हो जाता सर। बाबू 19-20 नहीं, ये 19-79 का फर्क है। 2 घंटे पहले डिनर ऑर्डर किया था, अभी तक क्यों नहीं आया? सर 1 मिनट देख लेते। क्या 1 मिनट? इसके पहले वाला मैनेजर भी ऐसे 1 मिनट करके चला गया था। एक्सक्यूज मी सर, ये 103 आप ही का रूम? नहीं, हमारा नहीं है। तो ये बेगुन बाजा किसने ऑर्डर किया? हमने किया। तुम्हारी असलियत, या कहोगी ये भी झूठ। तुम्हारी माता खोरा। बस इनफ ऑफ यू। तुम यू नो व्हाट, आई हेट यू। जो कर रहे हो ना देव, वो मैं जो कर रहा हूँ और तुम जो ये कर रही हो, इसका क्या? सोनाक्षी, अब ये सच सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया जानेगी। मुझे तुम दोनों को वहां देख के बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। हैरानगी तो इस बात पे हुई थी कि तुम अपनी 6 साल की छोटी बीमार बच्ची को छोड़ के इस आदमी के साथ गई। क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन कुछ भी कर सकती है जो उसके मन में है, और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो मेरे कैरेक्टर पर। कैरेक्टर? कौन सा कैरेक्टर? ये तुम्हारा कैरेक्टर?
रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। किसके लिए रोना आ रहा है? वो अपने बेस्ट फ्रेंड जतिन के लिए या खुद के लिए, या फिर मुझ पे तरस आ रहा है? मुंह बंद रखो अपना। मैं भी कितना पागल हूँ, कितना बेवकूफ हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यही तो करती हो ना तुम। हम भी तो पहले दोस्त ही थे, फिर हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ और फिर तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन गई। ये तुम्हारी चाल थी ना? कुछ भी नहीं जानते हो तुम जतिन और मेरे बारे में। तो बताओ ना मुझे, बताओ। I want to know। आज मैं सब सुनना चाहता हूँ। Shut up। सोनाक्षी, तुमने मुझे इतना दर्द दिया ना, इतना दर्द दिया कि अब मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। इसलिए बताओ मुझे, टेल मी एवरीथिंग। अगर तुम्हें दर्द नहीं होता तो तुमने ये सब क्यों किया? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो इस रूम में? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुमने मेरा पीछा क्यों किया? बताओ ना। तुम जानना चाहती हो हाँ। मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? हाँ। क्योंकि मैं तंग आ गया था तुम्हारे रोज रोज के झूठ से, तुम्हारी बकवास से, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के भाषण से, ये रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होने के नाटक से। तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया वो लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है, ये जानना चाहता था मैं। लेकिन वो लड़की तो कभी थी ही नहीं। वो सब एक झूठ था जो तुमने मुझसे बोला। सर चुप। तुमसे बोला किसी ने? और सौरभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाबा हम लोग तो हनीमून पे आए। शट अप इडियट। मालूम है मुझे तुम हनीमून पे आए हो। ऐसे होटल में क्या कर रहे हो? अरे वो मैंने ऑनलाइन देखी थी होटल, अच्छे फोटोग्राफ थे, व्यू अच्छा था तो मैंने बुक कर ली। और एक मिनट, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही रूटीन ऐसे घूमने। सर अब तो बता दीजिए ये खाना किसने मंगवाया? अरे हमने मंगवाया सर, पर मुझे तो एक ही रूम का ऑर्डर मिला है। अब एक रूम का ऑर्डर मिला है, एक ही ऑर्डर आया तो क्या है? अब ये ऑर्डर इनको दे दो। नहीं नहीं, पहले माँ बाबा को दे दो। अरे नहीं रोनिता, पहले तुम लोग खाओ। माँ, रोनिता इतने प्यार से कह रही है, आप लोग खा लीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम लोग हनीमून पे आए हो, पहले तुम लोग खाओ। ओहो एक मिनट, अभी देखो हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ तो मैं डिसाइड। बाबा एक मिनट, हम लोग हनीमून पे आए ना तो डिसाइड हम करेंगे। अच्छा तो ठीक है, खाना हम रख लेते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा ऑर्डर नहीं आएगा हम भी नहीं खाएंगे। सॉरी मैम, पर होटल का किचन बंद हो गया अभी। किचन बंद हो गया कैसे? एक समय किचन की कोड़े बंद हो जाए, व्हाट नॉनसेंस। एक तो इतने पैसे लिए बुकिंग करते वक्त, एक तो गलत ऑर्डर लिया, ऊपर से बहस भी कर रहे हो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बुकिंग तो तुम लोगों ने की थी ना? अरे हाँ हमने की थी, लेकिन तुम लोगों ने इतना जोर से उसे डांटा, वो वेटर तो बेचारा मर ही जाएगा। आप लोग दोनों ने ऐसी क्लास ली कि वो कांपने लगा था बेचारा। अच्छा, और मैनेजर पे कौन चिल्लाया था? एक बार तुम देव दीक्षित को तोड़ चुकी हो, लेकिन अब मैं नहीं टूटूंगा। अब तुम्हें मुझे बताना होगा, खुद बताना। इवन तो मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने मुंह से बताना होगा कि तुम्हारा और जतिन का क्या रिश्ता है। क्या लगता है वो तुम्हारा? बोलो। वो मेरा दोस्त था, दोस्त है और दोस्त रहेगा, और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद यकीन भी कर लेता तुम्हारी बात। सच बोल रही हो देव। श्योर, मैं अकेला नहीं हूं जो इन आंखों में देखकर दिन को भी रात मान ले, है ना? और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। जब इन आंखों में देखता हूं ना तो लगता है कि दुनिया रुक गई, सब कुछ ठहर गया। ये जानती हो तुम, और इस बात का पूरा फायदा उठाया तुमने, मुझे अपने जाल में फंसा कर, है ना? तो इडियट था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, तुम्हारी बातों में आ गया, तुम्हारे झूठ में फंस गया। तुमने मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। सच कहते हैं इंसान अपनी सूरत बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं। तुम्हारी तो फितरत नहीं, झूठ। मैंने सोचा कि बस इस
इससे ज्यादा देव दीक्षित मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता, मुझे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज तुमने क्रूरता की हद बात कर दी। छोड़ो मुझे। छोड़ दो, बस एक बार बता दो कि जतिन तुम्हारा क्या लगता है? मेरा दोस्त है। अच्छा, तो फिर उसके साथ क्या करने गई थी? मैं इसलिए गई थी क्योंकि एक आदमी था, माँ उसे देख के घबरा जाती थी। मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं। अगर मैं चाहूं तो वो राज सारी दुनिया के सामने लाकर इस दीक्षित परिवार को बर्बाद कर सकता हूं मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बस बस, अब कुछ मत बोलना। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। नहीं रह सकता मैं यहाँ। बात थे। किस हक से रोक रही हो मुझे? क्यों रोक रही हो मुझे? तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तुमने मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। I know देव, शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बच्चे साथ सैड है इसलिए शोर मत कर। लेकिन मम्मा सैड क्यों होगी? लगता है वो काम करके टायर्ड हो गई होगी। नहीं, मुझे पता है वो सैड है। मुझे कैसे पता? क्योंकि पिक्चर जब भी सैड होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर सी करते रहते हैं। मम्मा पापा इतने सैड क्यों होते हैं? मम्मा पापा जब सैड होते हैं तो मुझे भी उन्हें देखकर बहुत सैड फील होता है। हाउस पीपल में सब ऐसे ही सैड होते रहते हैं। सैड बिग पीपल का यही वर्क होता है, एक दूसरे को गुस्सा करो और फिर सैड हो जाओ। अरे तुम दोनों कब आए? तुम ठीक हो ना सोहा? इचिंग हो रही है, लेप लगाओ। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? किसी ने आपको हर्ट किया या फिर सैड किया? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि गोलू बोल रहा है जब पापा सैड होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर खड़े होके देखते रहते हैं। आप भी तो वही कर रहे हो। वो सैड होते हैं? हाँ बच्ची, वो बहुत बार सैड होते हैं। मैंने उनको बहुत बार देखा सैड होते हुए। मम्मा, कोई पापा को हर्ट क्यों करेगा? वो तो कितना अच्छा है। पापा इज द बेस्ट। यस, पिक्चर इज द बेस्ट। फिर भी उनको कोई हर्ट क्यों करेगा? तुम्हारा नफरत जायज है देव, लेकिन कभी कभी कुछ झूठ रिश्तों से ऊपर होते हैं। शायद तुम अभी ना समझो। मम्मा, आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? मैं सैड नहीं, बस थक गई। देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मम्मा काम करके टायर्ड हो गई है। लेकिन जब मैं तुम दोनों के साथ गार्डन में खेलूंगी ना कुछ देर के लिए तो फ्रेश हो जाऊंगी। चले? इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इस टाइम पे कौन सी एफडी तोड़ेगा? सारे बैंक सुबह खुलते हैं। देखिए जी, माई को ना ऐसे टांटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसने जो भी किया ना कुछ गुड थिंक करके ही किया होगा। और वैसे भी इसने जो पैसा निकाला अपने सन का ही निकाला है। वो देव का पैसा है। तो माँ बेटे को समझा समझा के थक चुका हूँ मैं। थक चुके हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? आप हमेशा बस हमारी बैंड बजाने पे लगे रहते हैं। मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मेरी किस्मत उनकी तरह नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और क्या, मेरा रेड एकदम सही स्पीक रहा है। अरे मेरा बच्चा कितना हार्ड वर्क करता है, फिर भी इसकी किस्मत खराब है तो ये वोट करे। लो लो लो, अभी सारा दोष किस्मत पे डाल दो। देव और ईश्वरी के पास जो कुछ भी है ना, वो उनकी मेहनत का फल है, किस्मत का नहीं। उनकी मेहनत और मेरी मेहनत स्यापा, इतने भी कोई बुरे लक नहीं है उनके जो दिखाते फिरते हैं वो। आपको याद है मम्मी, जब देव भाई स्कूल में थे 6 महीने की फीस नहीं दी थी उन्होंने, और बहुत बड़ा स्कूल था, वो उनको निकालने वाला था, लेकिन फिर किस्मत का करिश्मा देखो,
बुआ की लॉटरी लगी, रातों रात उनके दिन बदल गए। इसे कहते हैं किस्मत। अरे इन्हें कौन अंडरस्टैंड कराए? इनके लिए तो लाख मायने ही नहीं रखती है। राधा रानी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन जिनकी इच्छा ही नहीं है मेहनत करने की, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जिनको मुफ्त में, उनकी किस्मत भी हमेशा डूबी रहती है। हाँ भाई, एकदम सही स्पीक रहे हैं आप। जो हम लोगों की किस्मत डूबी है ना, वो बस अब मेरा माउथ ओपन ना कराएं। हाँ माय डैड, तू जा, इनकी तो आदत ही है रोड काटने की। जा तू जा जा, रोड नाप। ये जो आप हमेशा माय डैड को टांटिंग करते रहते हैं ना, इसीलिए मैं थिंक करती हूँ कि काश जीजी की ना लॉटरी निकली ना होती। ना जीजी की लॉटरी निकलती, ना देव को वो इतने बिग स्कूल में स्टडी कराती, और ना ही देव इतना बिग मैन बनके माय डैड की इंसल्ट करता, और ना ही तेरे आगे पीछे पीके डीके घूमते। ये लैंड भी ना आपकी तरह कभी साइलेंस नहीं रहता, हमेशा ब्लैक कॉल ही आते रहते हैं ऑल डे। ब्लैक नहीं, ब्लैंक सेम डिफरेंस। सी आप हियर करो, कोई स्पीक ही नहीं रहा है। हेलो, अरे स्पीक ना नहीं है तो फिर रिंग क्यों किया? देखो अभी मैं फोन काट दूंगी, फिर रिंग मत करना। अजी बहन जी, मैं टेलीफोन कंपनी से बोल रहा हूँ जी। वो ईश्वरी मैडम जी से बात करनी थी। वो केस है कि जी कुछ वेरिफिकेशन करना था। वेरीफाई करने के लिए कोई ब्लैक कॉल करता है क्या? कोई ईश्वरी मैडम नहीं है यहाँ पे, और दोबारा कॉल किया ना तो पकड़ में एक आइडिया दूं तुझे? तो एक काम कर, अपने लाल को ना ऐसी किसी कंपनी में लगा दे, गालियां तो वो खाते रहता है। हाँ भाई, सच कह रहा हूं। ये आदमी पता नहीं और क्या करेगा। आंटी जी, अब आप ही वापस आके इस आदमी का मुंह बंद कर सकते हैं। देव, जिसे तू ढूंढ रही है ना, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब कहाँ गया वो? झगड़ा हो गया और चला गया? What is he, 4 years old? अब तू क्यों हंस रही है? तो क्या करूं? देव भाई फिर से नाराज हो गए। What do you mean मैं फिर से नाराज हो गई? देव भाई जब भी नाराज होता है ना, तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर ना टेक्स्ट का रिप्लाई करते हैं, ना ही कॉल आंसर करते हैं। कभी कभी गोलू का कॉल उठा लेते हैं, लेकिन किसी और से बात नहीं करते। जब उनका मूड ठीक हो जाता है तो वो घर वापस आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ता? हाँ, पिछले 7 सालों में ऐसे कई हफ्ते आए हैं और गए हैं। देव अपना घर छोड़ के चला जाता, आंटी जी को छोड़कर? जब एक दूसरे के लिए इतना परेशान होना ही है तो तुम एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं मैं? और जो कुछ हमारे बीच था ना, वो 7 साल पहले खत्म हो चुका, और जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ना बात करने से ये कॉम्प्लिकेशन सही हो जाएगी? ब्लैक एंड व्हाइट के सिवाय उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है, कोई और रिलेशनशिप उसे दिखता ही नहीं है। तेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सोचता है कि जतिन और मेरे बीच अफेयर चल रहा है। कैन यू इवन बिलीव दैट? What? Yeah, I don't believe that. लेकिन देव भाई ऐसा सोच क्यों रहे? Because he's Mr. देव दीक्षित। मतलब जो उसे सोचना है वो सोचेगा, जो उसे देखना है वो देखेगा। अपने मन में ना इमेजिनरी रूल्स बनाएगा जो कोई नहीं तोड़ सकता। मैं उस आदमी से कैसे बात करूं? हाँ, तुमने देखा ना, उसकी आंखों में ना मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। देव भाई तुझसे नफरत कर ही नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। अब उन्हें प्यार में मिला ही क्या है? एक फेल्ड रिलेशनशिप, बहुत सारा दर्द और ढेर सारे आंसू। जो तुझे नफरत दिख रही है ना, उनका प्यार छुपाने का तरीका है। तू भी तो वही करती है ना। तूने कभी नोटिस किया है, जिस सोना को हम जानते हैं, जो कि हर सिचुएशन में काम रहती है, सबकी हेल्प करना चाहती है, वो देव भाई की छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगती है? क्यों? क्योंकि वो देव भाई हैं। क्योंकि जब भी तू उन्हें देखती है तो तुझे सब कुछ याद आ जाता है कि तू उनके साथ हो सकती थी, तू उनके साथ खुशियां बांट सकती थी, उनके साथ रह सकती थी, उनके साथ चीजें शेयर कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सोना, तू उनसे नाराज नहीं है, तू खुद से नाराज है, क्योंकि तू उनसे प्यार कर ही नहीं पाई।
मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती देव दीक्षित। अंदाजा है कितना वक्त लगा खुद को समझाने में कि जब भी तुम्हें देखो तो तुमसे नजरें मिला पाओ। तुम्हें कोई आइडिया नहीं अपने आप को कब तक सोनाक्षी दीक्षित कहती रही। हम अलग हो गए ये मेरा दिमाग जानता था, समझता था, लेकिन कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम्हारे साथ बिताए हर सेकंड को अपना पास्ट मानने में मुझे कितना वक्त लगा, और मैं तुम्हें खुद को फिर से कमजोर बनाने का हक नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। इससे अच्छा होता कि तुम ज़ोआ के लिए एक पूरे फादर बनते। एटलीस्ट तुमसे इतने साल दूर रहने का डिसीजन मैं सही मानती, लेकिन नहीं, ज़ोआ की जान बन गए हो तुम। ज़ोआ जब तुम्हें देखती है तो देखती ही रह जाती है। क्यों तुम बुरे नहीं हो? क्यों? जबकि तुम अपनी बुरे बातों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। दादा की शादी को बचाने के लिए तुमने ब्लेम खुद पर लिया। क्यों तुमने मुझे अपने जैसे बनाया देव? क्यों? और क्यों हम ऐसे बन गए? क्यों तुम्हें ब्लैक और व्हाइट के सिवा कोई और रंग समझ में नहीं आता देव? कुछ रंग अलग होते हैं, कुछ रंग कैसे भी होते हैं देव। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखी। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा? बहुत कुछ लगता है। देखो देखो मिस्टर देव दीक्षित, आज भी मैं वही खड़ी हूँ जब तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज भी जब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो तुम यहाँ हो ही नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, उस घटिया आदमी के बारे में जो हमारी फैमिली को धमका रहा। तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगती थी, तो आज मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ देव। मुझे तुम्हारी जरूरत, और ये लड़ाई हमें साथ में ही लड़नी होगी। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। कुछ रंग प्यार के कुछ रंग प्यार के मन हल्का हुआ बेटा? मैं जानता हूं
इस घर में लौटकर बहुत सारे पुराने दर्द ताजा हो गए होंगे। मुझे तेरे आंसू तब भी नहीं देखे जाते थे और अब भी नहीं देखे जाते। क्या सच में तू इस घर में हम सब के साथ खुश नहीं रह पाएगी? मामा जी, बात सबके बारे में नहीं, बात देव ने क्या झगड़ा हुआ उससे? देव ऐसा ही है, ईश्वरी का चांद है वो, और चांद में भी तो दाग होते हैं ना, चाहे वो ईश्वरी को दिखाई ना दे। लेकिन सारी गलती तो देव की नहीं हो सकती ना मामा जी, मैंने भी गलती की होगी। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो किसी और का चांद, तो मेरा सूरज कैसे बन पाएगा? फिर भी मैंने उससे प्यार किया, करती रही। तो मामा जी, देव कहता कि मैं उसे छोड़कर चलेगी, लेकिन आप थे ना, आपने देखा ना, उसने खुद मुझे इस घर से जाने के लिए कहा। हम दोनों को अलग क्यों होना पड़ा मामा जी? बेटा, ये सवाल वो करते हैं जिन्हें अपने मन में विश्वास ना हो। क्या बस यही गलती हमारी, हम दोनों एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाए? देख बेटा, देव ने अपना दिल पत्थर बना लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं बेटा कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू उसे माफ कर दे। करेगी ना? हाँ भाई। मैं उसे माफ कर भी दूं, पर क्या वो जो मैं कर रही हूँ उसके लिए देव मुझे माफ करेगा? वो जिस मोहल्ले में काम करती थी, वहां 12 नंबर का एक घर है। भाई साहब, ये 12 नंबर कहाँ पड़ेगा? बस अब यहाँ से सीधा चले जाइए, दाहिनी तरफ 12 नंबर है। ठीक है। लेकिन अब 12 नंबर जाना क्यों चाहते हैं? और तो बरसों से कोई नहीं रहता। थैंक यू। बिटिया, क्या देख रही है इस घर की तरफ? यहाँ पे जो लोग रहते थे, आप उनके बारे में जानते हो? 40 साल से इस मोहल्ले में रह रही हूँ, 20 साल से तो ये बंद पड़ा है। और ये लोग कहाँ गए? बड़ा बुरा हुआ इस परिवार के साथ। घर में बेटी की शादी थी और चोरी हो गई, सब कुछ लुट गया, और ऐसे में शादी भी टूट गई। अब ऐसे में कोई बदनामी के लिए वहाँ रुका तो नहीं रहेगा, और दूसरे ही दिन सब कुछ बांध कर चले गए, किसी को कुछ कहा भी नहीं। बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था। क्या ये सब मिसेस ईश्वरी दीक्षित की वजह से तो नहीं हुआ ना? क्या? तू है कौन? बोल, तू है कौन? कहाँ से आई है? अरे, तुझे किसने भेजा है ईश्वरी का नाम खराब करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई ईश्वरी जी के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे पता भी है ईश्वरी कौन है? मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उनकी बहू हूँ। क्या? तू ईश्वरी की बहू है? देवव्रत की पत्नी? चल बिटिया, चल बैठ। ईश्वरी तो पास में ही रहती है, कभी कभी यहाँ आती है। बिटिया, कुछ चाय पानी लेगी? नहीं। बेटा, तुझे अपनी सास के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्यों बोल रही है तू ईश्वरी के बारे में इस तरह? नहीं, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा तो इसलिए मैं नहीं जानती किस मुए ने तुझे क्या कह दिया, पर ईश्वरी वो देवी है जिसने इस मोहल्ले का उद्धार किया है। इस मोहल्ले में 35 घर हैं।
और इस मोहल्ले की हर बेटी की डोली ईश्वरी के आशीर्वाद के बगैर नहीं उठती। अब इस मोहल्ले में बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। बहुत किया है उसने, बहुत किया है। एक मिनट, तुम शादी के बाद से बेटा कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगो। मैंने तुम्हें ट्रेवल एजेंट का नंबर दिया तो था। झूठ बोल रहे हो बाबा, मुझे कोई नंबर नहीं दिया आपने। अच्छा, अब लड़ाई करके क्या फायदा, अब हो गया ना, अब खत्म करो बात को। कितना शोना, कैसे हो आप सब लोग? बेटा तुम ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाबा। शुआ का तबीयत कैसा है? सब कितने सवाल पूछोगे? इतने दिनों बाद आई है, बातचीत करते हैं। ये क्या है, ग्रुप वर्क करते हैं। अरे रोनिता, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आजा। ये हुई ना बात। अब हुआ ग्रुप हग पूरा। ओह, चार्जिंग। टॉम कहाँ है? एलिना, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू कोई जिम्नास्ट नहीं है जो खुद दवा लगा लेगी। दर्द पैरों में था ना, मुंह में तो नहीं था। बुलाया क्यों नहीं मुझे? मुझे लगा कि क्या लगा? कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, क्या करेगी मुझे बुला के, है ना? ये लगा ना? बुरा हूं मैं, गलतियां भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ। और उस दिन देव भाई थोड़ा भड़क क्या गए, तूने मुझसे बातचीत ही करना बंद कर दिया। तो क्या करती? इतना समझाती हूँ, लेकिन बार बार तुम कुछ ऐसी हरकत करते हो कि घर के लोग तुम्हें सुनाते हैं। तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है जब लोग तुमसे ऐसे बात करते हैं? और तूने कभी सोचा कि जब तू औरों की तरह मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मुझे कैसा लगता होगा? मैंने तुझसे शादी की अलीना, हमें साथ रहना जिंदगी भर। बाहर वाला आके कुछ नहीं करेगा। अब देखो, थोड़ा दर्द तो होगा ही ना। योग करना आता नहीं तुझे और जिम्नास्टिक्स का तू मेडल जीतने चली थी। कुछ बेटर फील हो रहा है? কি হচ্ছে? सब्जी बना रही हूँ, टेस्ट करोगे? कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं है, परफेक्ट है। आपने तो मुझे डरा ही दिया माँ। हाँ, जैसे तुमने मुझे डरा दिया था ना सुबह। मैंने कब डराया आपको? अब क्या डांट खा के समझाऊं? जब सब लोग ग्रुप हग कर रहे थे तो तुम दूर क्यों खड़ी थी? तुम्हें भी घुस जाना चाहिए था। ये परिवार तुम्हारा अपना नहीं है क्या? नहीं, वो क्या? मेरे लिए तो सौरभ से कम थोड़ी है। जो सौरभ का है वो तेरा है। रानिता, परिवार विश्वास से जुड़ता है। जब तुम इस बात पर यकीन कर लोगे ना, तब तुम इस परिवार को अपना बना पाओगी, और तभी तो आगे बढ़ पाओगी। जहाँ ट्रस्ट होगा वहाँ सब कुछ होगा। अरे मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ माँ। शुक्रिया दिया आप पर भी। अरे बाप रे। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। सौरभ दादा बुला रहे। माँ अभी आती हूँ मैं, आप सब्जी देख लेना। बहुत स्वीट है ना? स्वीट भी है और समझदार भी। सौरभ बहुत लकी है। माँ, आप दोनों जो बातें कर रहे थे मैंने सुन लिया। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको सच में लगता है कि हर रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स, इंसान की और भी जरूरतें होती है रिश्तों से, लेकिन जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं, वो रिश्ता कभी नहीं चलता, कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आशा, आती हूँ।
माँ ने कहा कि एक रिलेशनशिप सिर्फ ट्रस्ट पे ही जिंदा रहता है, तो क्या अब भी देव और मैं देव घर पे है क्या? उससे बात हुई? देव भाई यहीं पर है, गुलू और सोहा के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तो मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उससे कहना कि मेरे लिए रुकना, ठीक है? मैं अभी निकल रही हूँ। सोना, सब कुछ ठीक है ना? मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करना तू। मैं निकल रही हूँ, ठीक है? ओके। आशा का गुरुदेव अकेला पड़ा है। आज तो बुक पढ़नी पड़ेगी, बहुत पागल बना लिया। ओ, पासवर्ड डाला है। पासवर्ड दूसरों के लिए होगा, विजय बॉस के लिए नहीं। आशा क्या समझती है, मुझे सब पता है। मेरा नाम होगा विजय, आशा विजय होगा। मेरे नाम के साथ मेरा डेट ऑफ बर्थ। ये भी नहीं है, क्या पासवर्ड डाला होगा आशा ने? विजय, अरे बाप रे। भागे तुमसे मिलने आई, तुमसे बात करने आई। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ देव। तुम जितना भी गुस्सा करना चाहते हो कर सकते हो। मैं तुम पर चिल्लाऊंगी भी नहीं। बस एक बार मेरी बात तो सुन लो देव। मैंने सुना है कि तुम आज किसी घर की तलाश कर रही थी और तूने उस घर को तलाश भी लिया है। मैं बात से अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। अगर कल शाम के 4 बजे तक ईश्वरी से मैं नहीं मिला तो सारी दुनिया के सामने ईश्वरी की वो हकीकत, वो जुर्म ला के रख दूंगा, और वो भी सारे सबूत के साथ। मीता, इतने सालों से मैंने तुम सबका साथ दिया है, लेकिन आज मुझे तुम लोगों की जरूरत है। तो आज ऑफिस में सिर्फ एक काम होगा। तुम देव दीक्षित और ईश्वरी दीक्षित से जुड़े हर इंसान को ट्रैक करोगे। मुझे देव तक पहुंचना है और ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। सो प्लीज हेल्प मी। ओके मैम, हम सब आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये बिजनेस रिलेटेड है क्या? ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जस्ट पर्सनल। ये मेरे फैमिली के लिए है। सोना, डोंट वरी, मैं ऑफिस में ही हूँ और हम सब देव को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स जतिन। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे। जो काम किया है ना, उसका कन्फेशन अपने मुंह से सीधे सीधे कर दो। ही
क्या किया मैंने? गुरुदेव में गलत पासवर्ड डाल डाल के उसको अनलॉक करने की कोशिश किसने की? गुरुदेव के साथ छेड़छाड़ की किसने की? ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता, मुझे पता है। सॉरी आशा, मैं तुम्हारी ये बुक पढ़े बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने बस। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? जैसे उल्टे काम करते हो वैसे अपना नाम उल्टा टाइप कर देते, खुल जाता। क्या दिमाग लगाया तुमने। चलो अब मैं आराम से तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ। नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। आशा ये चीटिंग है। हाँ अरे पासवर्ड तो बताओ। मम्मा, क्या हुआ सोहा? आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? नहीं, भूख नहीं लगी है। मैं नीचे आके तुम्हें खिलाऊं? नहीं मम्मा, मैं खुद खा लूंगी। आपके पापा से बात हुई? वो घर कब आ रहे हैं? पता नहीं, जब बात होगी तो बता दूंगी। क्या हुआ? कुछ कहना था उनसे? नहीं, अभी फोन पे नहीं, जब वो वापस आ जाएंगे तब। जब पापा वापस आ जाएंगे तब आप मुझे बता दोगी? ओके। ठीक है, जब पापा आ जाएंगे तो आप उनके साथ बैठकर खा लेना, तब आपको भी भूख लग जाएगी ना, और पापा को भी भूख लगी होगी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आशा चाय पियो। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती। तुम बना लेती तो क्या करती हैं? मुझे पता है आज के दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। तुम रिलैक्स करो। और हाँ, प्लीज उस कबर्ड की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। आशा, तो तुम ये सब देखकर अपने आप को क्यों परेशान करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना, हर साल तुम्हारे लिए ये दिन कितना मुश्किल होता है ना? मुझसे नहीं रहा गया विजय, इसीलिए मैं शोना के रूम में आ गई। तुम जानते हो ना विजय, आज के दिन वो कितनी दुखी रहती है, तो फिर मैं कैसे ठीक रहूं? आशा, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखी नहीं होगी। ये सब चीजें अब उसे दुखी नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है। तुम भी जानते हो ये सच नहीं है। वक्त बीतने से रंग फीके पड़ जाते हैं, पर यादें और गहरी हो जाती है। शोना चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, पर मैं जानती हूँ ना, आज भी वो दर्द महसूस करती है। काश विजय शोना हमारे सामने होती तो एटलीस्ट तसल्ली तो रहती। आशा, तुम अपने आप को परेशान मत करो। अरे शोना तो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे पास है। वो सॉरी माँ बाबा, वो मैं बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, कुछ काम था? नहीं माँ, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं बाद में आती हूँ। गोलू, थोड़ा जल्दी करना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लेट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, इसके बाद में कोई काम नहीं करूँगा। पर क्यों? तूने मुझे क्रीम के साथ शुगर भी नहीं खाने दी, और तुम मुझे बता भी नहीं दी कि हम ये केक क्यों बेक कर रहे हैं। हाँ? अरे वाह 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 वाह, मेरा दोनों राजा काम कर रहा है। हाँ भाई, कर रहा था, पर अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। गोलू प्लीज। नहीं, तू बता कि आज स्पेशल क्या है? मेरा बर्थडे तो नहीं है ना? अरे बुद्धू, तुझे अपना बर्थडे भी याद नहीं है? तो फिर तेरा बर्थडे? नहीं, बिच्चा का भी नहीं है, दादू दादी का भी नहीं है, तो एक पिच्ची बच्ची, उनका बर्थडे है। अरे नहीं गोलू, किसी का बर्थडे नहीं है, तो प्लीज जल्दी कर। केक बेक करने के बाद मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। लेकिन मैं तो गोलू को अभी बता दूंगा कि आज का दिन खास क्यों है। नहीं कोई दादू, वरना गोलू ठीक से काम नहीं करेगा। तो अभी कौन सा कर रहा है? अरे भाई, जब ये थक जाएगा तो इसका काम मैं कर लूंगा, ठीक है? दादू मैं केक बेक कर लूंगा, लेकिन आज बताओ ना, आज स्पेशल क्या है? ये सोना मुझे कुछ बता भी नहीं रही। प्लीज दादू बताओ ना। हम लोग ऐसे बात करते करते रोनिता के सामने अचानक चुप हो गए, उसे अजीब नहीं लगेगा? लगा होगा, सोच रही होगी कि हम छुपा रहे हैं उससे कुछ, पर वो जान के भी क्या करेगी। मैं नहीं चाहती विजय वो
हमारे घर के टेंशन्स अपने सर पर ले ले। अभी अभी तो आई है वो हमारे घर। शोना को फोन लगाना बड़ा मन कर रहा है उससे बात करने। नहीं विजय, आज नहीं। तुम जानते हो आज के दिन वो बिल्कुल चुप रहती है, किसी से बात नहीं करती। अच्छा, एक कप चाय और मिलेगी? मिलेगी। 8 साल पहले आज के दिन मैं बहुत खुश था। ये रीजन है। अरे पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले बेटा। आज के दिन तेरे बिच्चा बहुत सज धज के तैयार हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत खुश भी थे। और इसकी मम्मी भी एकदम परी लग रही थी, बिल्कुल मेरी परी जैसी, और वो भी बहुत खुश थी। वो दोनों तैयार होके पार्टी में गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए? अरे बुद्धू, उस वक्त तो तुम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। तो उस दिन क्या स्पेशल था? उस दिन उन दोनों की शादी थी। तो ये केक उन दोनों की है? यस यस यस। वो आदमी हमारी फैमिली को धमका रहे थे। वो तुम्हें अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा करना चाहता है, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं है। तुमने हमेशा उनकी पूजा की, और ये पूजा मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आज से 8 साल पहले मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम्स मान ली थी, हमारे सारे रिश्ते अपने से जोड़ ली थी। आज से 8 साल पहले देव और सोनाक्षी जुड़कर देवाक्षी बन गए थे, और आज भी मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे बकरी की तरह मैं करना बंद कर मेमने। छोटों को पहले बड़ों की बात सुननी चाहिए। डर लग रहा है ना? सब कुछ खोने का डर लगना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अब पता नहीं तुम अपने देव और ईश्वरी को कैसे बचाएगी। उनके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तुम्हें ईश्वरी जी से मिलना है ना? मैं मिलूं। बस मैं जानता हूँ ईश्वरी तेरे आसपास ही नहीं है, यहाँ तक कि वो इस शहर में भी नहीं है। बहुत खेल खेल लिया तूने, अब तेरा ये खेल खत्म करने का टाइम हो गया है। मैं ईश्वरी की हकीकत उसके बेटे देव को बता कर रहूंगा। नहीं, तुम देव को कुछ नहीं बताओगे, तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुझे देव की कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन खतरी को देव के एक एक पल की खबर रहती है। मम्मा, सोहा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सोहा, आज के लिए प्लीज मुझे जाना होगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? लेकिन आप क्यों जा रहे हो? मैं यहाँ कर रही हूँ और पापा भी नहीं है घर पे। गोलू है ना, गोलू के साथ खेल लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? फिर पापा और मैं आ जाएंगे। पर पापा है कहाँ पे? वो पापा, मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। नहीं रह सकता मैं यहाँ। मुझे भी पता नहीं कि पापा है कहाँ,
लेकिन मैं उन्हें लेके आऊंगी, ओके? लेकिन पापा बिना बताए कहाँ चले गए और आपको क्यों नहीं पता कि पापा कहाँ है? स्वाना, एक्स बिक्की बिच्चा का सीक्रेट हमसे छुपा रही है ना? सीक्रेट? हाँ, जब बिच्चा बहुत सैड होता है अपनी सीक्रेट प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो हो सकता है आज भी वो उन्हीं सीक्रेट प्लेसेस पे गए हो। मम्मा, आपको पापा के सारे सीक्रेट प्लेसेस याद है ना? सोहा, मुझे जाना होगा। मैं पापा को और आपके बिच्चा को वापस लेकर आऊँ, ओके? ओके। नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। यह हमारा पुराना किराए का घर, किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। और ये वो गलियां जहाँ रोज रात को मैं माँ की उंगली पकड़े ट्यूशन पढ़ने आता था। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जतिन, सोना, यार मैंने सब जगह पता किया लेकिन देव का कुछ तुम पता उसे नहीं छोड़ो, मुझे शायद पता है कि देव का है। कहाँ? तुझे कैसे पता? वो ऐसे ही कहीं नहीं चला गया। जगह है ऐसी जो उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ जाने की वजह है उसके पास, और वो वजह से मैं जानती हूँ। क्या मतलब? ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ देव और मेरे बीच रह सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन देव और मेरा रिश्ता। सोना, तुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तू बता, मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, चलो। विक्की, तू जल्दी से ना अपनी कार आउट कर। वो बंगाला ना जतिन के साथ कहीं पे गॉन हो गई है। अब जल्दी से ना हम दोनों जाके उसका पीछा करेंगे और चेक करते हैं कि माजरा क्या है। अरे मैं अपनी आंखों से कई दिन से सी कर रही हूँ, कुछ तो वेरी गड़बड़ कर रही है बंगाल। तू जल्दी से कार निकाल। क्या हो जाता है आपको अचानक से? हाँ, अच्छा खासा अंदर बैठा हुआ बाहर खींच के लेके आ रही है। मेरा प्लान बना हुआ है शाम का, मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी आपको जाना है, आप जाओ। हे गॉड, ऐसा कौन सा प्लान है जो उस काम से इम्पार्टेड हो गया? है कुछ इंपॉर्टेंट चीज यार, आपको हर चीज बताना जरूरी है। विक्की, आपको जाना, जाओ। मेरा प्लान बना हुआ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हेलो, किसी काम का नहीं है मायरन। पीके, पीके, कहाँ मर गया है पीके का बच्चा? पीके। मैडम जी, सेवा बताइए। सेवा के बच्चे, पहली टाक ये कि एक साउट में आ जाया कर। इतनी साउटिंग क्यों करा रहा है मुझसे? और ड्राइवर को बोल जल्दी से गाड़ी निकाले, मुझे आउट जाना है। मैडम जी, हम बिल्कुल बोल देते, लेकिन आज तो ड्राइवर छुट्टी पे है। बट हे माय गॉड, इस हाउस में ना कोई भी काम ठीक से हैपन ही नहीं होता। इस डोंकी को बेबी छुट्टी पे जाना था क्या? चल जा, सबके सब टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे। आज कुछ भी हो जाए, एक्स करीब की बेटी उस बंगालन का प्लान पता लगा के ही रहेगी। ढूंढो, कितने फार फार निकल गए होंगे ये लोग। अबे मैं व्हाट करूं? टैक्सी ले लेती हूँ। हे गॉड, तूने मेरी सुन ली। भैया, भैया, भैया। कौन है? अरे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, अरे लेकिन मैडम, इतना जोर से कोई कान में चिल्लाता है क्या? अरे मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ही अर्जेंट वर्क है मुझे। प्लीज गो, चलो। मतलब? अरे पैसे दूंगी मीटर से ज्यादा, ये तो समझ में आ गया ना? अब तो चलोगे? जाना कहाँ है ये तो बताइए। अरे पहले चलो तो सही, बता दूंगी मैं। नहीं मैडम, पहले ये बताइए जाना कहाँ है, नहीं तो मैं फिर से सो रहा हूँ। उड़ गई ना स्लीप, उड़ी की नहीं? अब तो चलोगे? हाँ, बैठिए चलता हूँ। मैडम तो बता दो जाना कहाँ है? सीधे सीधे चलो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये कार में गई। भैया भैया, वो जो कार देख रहे हो ना, उसका पीछा करो। कोई लफड़ा तो नहीं है ना मैडम, पुलिस का? अगर है तो मुझे जाने दीजिए। अरे पुलिस का कोई मैटर नहीं है भाई, तुम चलो ना। अरे तुम क्यों स्टैंड कर रहे हो? अरे क्या हो गया भैया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैडम नहीं हो रही है, क्या कर सकता हूँ? अरे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो कुछ। चेक करता हूँ।
फंस गई मैं। अरे क्या हो गया भैया? अरे जल्दी से करो ना ठीक। अब मैडम बंद हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? चेक कर रहा हूँ ना। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब थी तो मुझे इसमें सेट क्यों कराया तुमने? एक तो मैडम मेरे को सोते हुए को आपने उठा के लिया है, ऊपर से मुझे भी चिल्ला रहे आप। रेखा भी कीजिए, आपके पैसे पकड़िए और जयराम जी की। सारे के सारे नमूने मेरी किस्मत में ही लिखे हैं। क्या करूँगा? हे गॉड। जतिन बस यही रोक दे। सोना, हम ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? 27 साल पहले मैं यहाँ पैदा हुआ था, इसी हॉस्पिटल में। सोना, यही जगह है ना? सोना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। देव, कहाँ हो तुम? नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। सोना, ये तो कोई स्कूल है। हम स्कूल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसी स्कूल के आगे एक छोटे बच्चे ने सबको शक्कर बांटी थी। कौन हो आप लोग? वो हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। आदमी को? हाँ। कैसा आदमी? कुछ तो बताइए। लंबा सा था, गोरा है, अब अच्छा दिखता है, हीरो टाइप्स। दिखा? नहीं मैडम, हीरो टाइप आदमी तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सोना, ये तो कैसी नैरो गंदी सी गलियों में ले आई है। मुझे पता है कि ये गलियाँ बहुत छोटी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपना घर होता है, अपना सब कुछ होता है। पुराना किराए का घर, किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। सोना, यहाँ देव को तो यही होना चाहिए था जतिन। हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है। देव, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि वो जगह है जहाँ मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, लेकिन जहाँ सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं और कहाँ ढूंढूं तुम्हें? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कौन सी जगह हो सकती है? ना अच्छा मना है ना? कितना भी अच्छा, हम ये नहीं खा सकते। ये केक मम्मा और पापा के लिए है ना? ये अच्छा मना है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके देखते हैं। नो मीन्स नो। हमने ये केक कट कर लिया तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट होगा ना? फीलिंग्स प्लांट में होती है, इसलिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए। पर केक में तो ना होती है, उसको तो कट करके ही खाते हैं। मैं केक की नहीं, मैं मम्मा पापा की फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। जब मम्मा पापा एक केक कट कर लेंगे, हम उसके बाद खाएंगे, ओके? ये केक हम लोग ने मम्मा पापा को टुगेदर करने के लिए है ना? अगर उन दोनों को ये केक अच्छा नहीं लगा तो वो दोनों टुगेदर कैसे होंगे? वो लोग कुछ भी मत बोल, केक भी अच्छा बना है, अब मम्मा पापा भी टुगेदर हो गए। और उसके लिए बिच्चा और बिच्ची को वापस आना पड़ेगा ना, तो वो दोनों तो आए नहीं। हो सकता है मम्मा और पापा भी साथ में हो और वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं आगे देख कर आता हूँ। जतिन, मुझे पता है देव का। कहाँ? देव सोचता है कि उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। इसी जगह पर उसने मुझे पाया था और अब वो उस जगह पे है जहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था। चल जतिन, जल्दी चल।
आई नो तुम्हें बुरा लगा है, किसी को भी बुरा लग सकता है। मुझे बुरा नहीं लगा है सौरभ। हाँ, कितना स्माइली चेहरा है तुम्हारा, है ना? मैं जाके माँ बाबा से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी सोना के बारे में जो आप रोनिता के सामने नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी क्या जरूरत है सौरभ? अगर उन लोगों ने मेरे सामने ऐसे बात नहीं की तो कोई रीजन होगा ना उसका। मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ ना, कि ऐसा क्या रीजन था जो आपने रोनिता के सामने सोना की बात नहीं की। सब क्लियर हो जाएगा जो भी बात होगी। मैं मेरी धर्म पत्नी को इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं ठीक हूँ सौरभ, मैं सैड नहीं हूँ। देखो सैड नहीं हूँ सौरभ, देखो। कौन सैड हो रहा है? बाबा, रोनिता कह रही थी कि वो छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहे हो सौरभ? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। ओ तो रोनिता सैड है, क्या रीजन है बेटा? सौरभ? बाबा, रोनिता कह रही थी कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है। ये बात है बेटा? बेटे ये भी तो तुम्हारी फैमिली है। अगर तुम सैड हो गई तो तुम्हारा अपना परिवार भी सैड हो जाएगा। और हमने कभी तुम्हें सोना से अलग समझा है बेटा? फिर खुश? चल एलिना, मेरी टी शर्ट पास करना। ये वाली नहीं, दूसरी। तुझे वो वाली टी शर्ट पसंद है क्या? मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि देव भाई और उनकी एक्स वाइफ तो एनिवर्सरी बनाएंगे, तो क्यों ना तू और मैं सेलिब्रेट कर ले? हो गई सेलिब्रेशन। नंगू पापा। मासी, हम बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए आप हमें स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। स्टोरी? हाँ मम्मा, बस वन प्लीज। बोलू यार, ये कोई स्टोरी सुनने का टाइम है? इतनी रात हो गई, तुम लोग जाके सो, कल तुम्हें सुनाएगी वो स्टोरी। नहीं, हमें अभी सुननी है। विक्की बच्चे हैं, इन्हें स्टोरी सुना देती हूँ जल्दी से। हाँ, क्यों नहीं, इन्हें स्टोरी सुनाओ जल्दी से। क्यों, आराम से सुनाओ, बैठ के सुनाओ इनको और सुला दो इनको फिर। हाँ, आराम से सुनाओ इन्हें, कोई जल्दी नहीं है। चलो बच्चों, लेट जाओ फिर। मैं तुम्हें कल स्टोरी सुनाऊंगी। रुक जा, अरे रोक जा भैया। ए भाई रोक। पता नहीं सब लोग हुरी में कहाँ जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है किसी को भी। अकेली वुमेन इतनी रात को रोड पे हेल्प मांग रही है। स्टॉप। ए भाई रुक। जा, तू भी चला जा, जैसे कि आहेर ना सोना बट रहा है। क्या करूं? हाँ, पीके को फोन करती हूँ। इतने महंगे फोन का भी क्या फायदा, फोन ही मेरा गेम ना ओवर जाए। क्या नौटंकी लगा रखी है रोड पे? पति ने चाटे मार दी तो आप मेरी गाड़ी के सामने मरने चली आई। अरे गाड़ी में कहाँ आ पा रही है? अरे अब तो गाड़ी में आके बैठ गई। उतरिए, नीचे उतरिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। बताइए कहाँ जाना है? अभी तो सीधा चलो, बाद में तुम्हें आगे के लिए टेल कर दूंगी। नो, पहले मुझे देर जाना है, देर लेके चलो, बाद में तुम्हें ये सब मीट हो जाएंगे। हाँ? ए भैया, हमें मोटर गाड़ी का पीछा करना है, बैलगाड़ी का नहीं, जो इतना इसी लोड ड्राइव कर रहे हो। इसे तो अच्छा मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सुनिए, 2 नोट मिल जाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। सबको सी कर रही हूँ कसम से, सबके सपना चोर भरे पड़े हैं। अब ये बताओ बहन,
ये पुलिसिया बन के कौन सी गाड़ी का पीछा कर रही है आप? ये लो, ये भी रखो बदतमीजी की लॉस करने के लिए। और आगे से ना लेफ्ट टर्न लेना, वो लोग वहीं से गए होंगे। ठीक है, ठीक। हे गॉड जी, पता नहीं कितने फार चले गए होंगे वो लोग। मम्मी एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुनाओ ना। नहीं ब्यूटीफुल, एक्शन हीरो वाली नहीं, प्रिंस और प्रिंसेस वाली। लेकिन प्रिंस और प्रिंसेस वाली स्टोरी रियल थोड़ी ना होती है। रियल है, पहले सच में प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते थे, लेकिन एक्शन हीरो तो कभी रियल नहीं होते। वो गर्ल प्रिंसेस स्टोरी सुन के प्रिंसेस थोड़ी ना बन जाएगी। तू कौन सा एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुन के एक्शन हीरो बन जाएगा? बिच्चा ने कहा था कि मैं ऑलरेडी सुपर हीरो हूँ, क्योंकि मैं बॉय हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सच्ची गोलू, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नहीं ब्यूटीफुल, मैं गोलू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। स्कूल में भी मैं जब भी रेस होती थी तब मैं फर्स्ट आती थी। यस, ये तो आपकी मम्मा ने मुझे बताया। हाँ तो करेक्ट है ना। गर्ल्स फर्स्ट आती है, क्योंकि वीक लोग स्ट्रॉन्ग लोगों से दूर भागते हैं, और वो भी फास्ट। गोलू, तू हार नहीं मानेगा ना? नहीं, गर्ल्स वीक नहीं होती। तुम मुझसे कंपटीशन कर ले, अभी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर तुझे लूज करना है तो कंपटीशन कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं। लेकिन सोहा गोलू, उसके लिए रस्सी कहाँ से आएगी? आइडिया, हम लोग ब्लैंकेट से भी तो खेल सकते हैं ना। बाप रे, तुम बच्चों के पास सारे आइडियाज है ना। अगर मैं जीत गया तो एक्शन हीरो वाली स्टोरी। ओके ओके। फैमिली में किसी का मूड खराब हो तो सबका मूड खराब होना जरूरी है। की? तुम रोनिता के मूड की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, वो बात नहीं। हाँ, मतलब वो बात तो हो ही नहीं सकती ना। सोना का मूड खराब होगा तो सबका मूड खराब होगा। रोनिता के मूड से किसी को क्या फर्क पड़ता है? सौरभ प्लीज। सौरभ क्या बोल रहा है? अगर हम सोना को लेकर परेशान हैं तो माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे फोन पे बात की, सब कुछ ठीक है। आप ही छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी क्यों कर देते हो? I mean, वो मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी चिंता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे तो बेटा, ये बात तुम पहले बता देते तो हम लोग टेंशन नहीं लेते। क्यों बता देता मैं? आप लोग कौन सा सारी बात हमारे साथ शेयर करते हैं? क्या बोल रहा है तू बाबा? हमने क्या शेयर नहीं किया तेरे साथ? माँ, रोनिता जब सोना के कमरे में आई तब आप लोग सोना के बारे में बात कर रहे थे और उसे देखकर चुप हो गए। सौरभ, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे बुरा नहीं लगा है। मुझे बुरा लगा है। यहाँ सिर्फ सोना की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम माना जाता है और किसी की प्रॉब्लम को नहीं। और बस रोनिता, हाँ बाबा। दरअसल रोनिता अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी तो मैंने फोन करके बुला लिया। रेडी? रेडी। 1 2 3। Come on, Soha. Come on, Goyu. Come on, come on. रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? हाँ भाई, तुम दोनों चादर पकड़े क्यों खड़े हो? पापा, टग ऑफ वॉर हो रही है और इनमें से जो जीतेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओहो, ये बात है। तो देखो बच्चों, कुछ भी करो उसके पहले ये दूध पी लो। इसे पीने के बाद तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, एनर्जी आएगी। ठीक है? पहले कौन पिएगा? एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, ये लो। अरे दोनों ने फिनिश कर लिया। हाँ, अब तो मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। चलो फिर अब रेडी हो जाए। यस यस। अरे रे, ये मैं जीत गई। बोलू तो और दूध पी ले। अरे वाह, सुहा बेटी ने तो गोलू को हरा दिया। सोहा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड गोलू, मजा आया ना? गोलू गोलू। अरे वाह, मेरी परी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ भाई, क्यों लो माँ? माँ क्यों लो? तू रो रही है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हुआ रोनिता? हैं? बोल माँ। कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं ठीक हूँ।
कुछ भी ठीक नहीं है। रोनिता, तुम जो फील कर रही हो बताओ अपने मॉम डैड को। देख, अब तो सौरभ ने भी परमिशन दे दी है, बोल ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है माँ। नहीं रोनिता, तुम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं माँ, सच में सब कुछ ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि हम शोना को लेकर परेशान थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी रोनिता वहाँ आ गई। हम नहीं चाहते थे कि हम ये बात रोनिता के साथ शेयर करें और उसे भी परेशान करें। शायद इसीलिए रोनिता को बुरा लगा, है ना रोनिता? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रोनिता। तुम्हारी शादी पे किया हुआ वादा मुझे अभी भी याद है। जैसे शोना मेरी बेटी है, वैसे तुम भी इस घर की बेटी हो। कभी भी अपने आप को इस घर से पराया मत समझना। देखा, जब बहू और उसका मदर इन लॉ हैप्पी है तो फिर हम भी हैप्पी है। अरे परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। चलो अब सब ठीक हो गया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, तो आइए बैठ के खाना खाते हैं साथ में। हाँ, खाना तो खाना है। अरे गुस्से में कुछ खाया ही नहीं ना। हेलो मम्मा, आप कहाँ हो? आप पापा के साथ हो? नहीं सोहा, अभी मैं पापा के साथ नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं उससे मिलने वाली हूँ। आप दोनों साथ में होंगे ना? मम्मा ने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ में आएंगे, एंड यू नो दैट कि मम्मा अपनी प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। मम्मा, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। मिस यू टू सो। जब भी आप दोनों साथ में होते तो मुझे फेरी टेल की प्रिंसेस जैसा फील होता है। यू नो, क्लास में सब लोग अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें हमेशा मम्मा और पापा और उनके बेबी साथ होते हैं। लेकिन मेरी ड्राइंग में पहले पापा नहीं थे, इसीलिए जब भी आप दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो मुझे बहुत सैड फील होता है। अब सैड फील करने की कोई जरूरत नहीं है सो। हम दोनों साथ में घर आए और फिर आप एक नया ड्राइंग भी बना सकते हैं जिसमें हम 3 होंगे। मम्मा, मुझे पता है आप और पापा मुझे हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी क्यों सुनाते हो? क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग बहुत कम होती है ना। सोहा, हमारी कहानी की एंडिंग बहुत दूर है। अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी, और उसमें ना बहुत प्यार होगा। आपके कलर्स भी कम पड़ जाएंगे और हमारे उस पिक्चर में प्यार के सारे रंग होंगे। मम्मा आपकी विश समझ गई, एंड आई प्रॉमिस कि मम्मा चाहे कुछ भी हो जाए ये विश पूरा करके रहेंगी। आई नो मम्मा। आई लव यू सो। आई लव यू टू मम्मा। बाय। विक्की, क्या कर रहे हो? अब तुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। विक्की छोड़ो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। दिख रहा है तेरा इंपॉर्टेंट काम मुझे? हाँ, 2 मिनट भी फुर्सत नहीं है तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की? क्या ऐसा काम है तुझे? दिखा। हाँ, क्या है ये? खुद ही देख लो कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये गोलू की मार्कशीट है ना? क्या काम है तुझे इससे? विक्की, यही तो हमारी गलती है, हम गोलू पर ध्यान ही नहीं देते। तुमने ऑब्जर्व किया है गोलू को, वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है। ये मार्कशीट देखने के बाद मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। तो तुझे क्लियर हो गया तो मुझे भी क्लियर करेगी? क्या है ये सब? विक्की देखो, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल है, उसके असाइनमेंट में पुअर रिमार्क्स हैं। गोलू स्कूल तो जाता है लेकिन उसका वहां पर ध्यान नहीं लगता, और वो इतने दिनों से होमवर्क भी नहीं कर रहा है। विक्की, आई एम वरीड अबाउट हिम। गोलू है, अभी ठीक करता हूं उसे। विक्की, उसको तुम नहीं डांटोगे? मैं डांटूंगा नहीं, उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसे मैं। विक्की, ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट समझो तो कि वो अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्या रीजन है इसका मुझे बताना। कोई रीजन नहीं है उसका एलिना, उसको ऐश करना सिर्फ, और कुछ नहीं करना। विक्की, गलती उसकी नहीं, हमारी गलती है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे बताओ, आज तक उसको कौन संभालता आया है? देव भाई। तुम मुझे बताओ, लास्ट टाइम हम उसे स्कूल कब लेकर गए थे? या उसको कभी आइसक्रीम खिलाने लेकर गए भी या नहीं? याद है? आज जब देव भाई अपनी लाइफ संभालने में बिजी हो गए हैं तो गोलू अकेला हो गया है। वो ये सारी चीजें इसलिए करता है क्योंकि उसे हमारी अटेंशन चाहिए, ताकि हम उस पर ध्यान दें। देखिए, हम गोलू के पेरेंट्स हैं, सिर्फ उसे डांट देना या थप्पड़ लगाना सलूशन नहीं है। ऐसे तो वो हमसे दूर चले जाएगा ना।
तू अकेले क्यों खेल रहा है जूनियर? आप मुझे जूनियर क्यों बुला रहे हो? सिर्फ बिच्चा मुझे जूनियर बुलाता है। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे क्या बुलाऊं? गोलू बुला सकता हूँ? हाँ चल मैं खेलता हूँ तेरे साथ। नहीं, मैं अकेले ही खेलूंगा। गोलू, इसके साथ खेलते खेलते ना आप बहुत बोर हो गए होंगे। मेरे पास एक बेटर प्लान है। कैसा बेटर प्लान? ऐसा करते हैं, हम तीनों मॉल चलते हैं और वहाँ पर किड्स जोन में खूब सारे गेम्स खेलें। बहुत मजा आएगा। पर आप दोनों मेरे साथ क्यों आओगे? मैं अकेला चला जाऊंगा, आप चारों को मेरे साथ भेज दो। क्यों, हम दोनों आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? मम्मा पापा के साथ नहीं खेलना? पर आप दोनों तो पहले कभी मेरे साथ मॉल गए ही नहीं, इसलिए आप लोग को गेम प्ले करना नहीं आएगा ना। बच्चे होते तो मैं उनको लेकर जाता, उनको सब गेम्स आते हैं। बिच्चा को अगर गेम्स आती, अब अगर बिच्चा को गेम आ सकती है गोलू, तो हमें क्यों नहीं आ सकती? हाँ ऐसा करते हैं, हम मॉल नहीं जाते, कुछ और करते हैं जो आपको पसंद हो। मैं सिर्फ बिच्चा के साथ ही बाहर जाऊंगा। आप लोग मेरे फ्रेंड नहीं हो, सिर्फ बिच्चा मेरे फ्रेंड है। तो हेलो बिच्चा के बाद अब वो तेरा ख्याल रखेंगे, अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे? विक्की। क्या विक्की यार, तब से समझा रहा हूँ इसको प्यार से, समझ में नहीं आ रही इसको बात। हाँ अब तू मेरी बात सुन ले, तू अपने बिच्चा का बेस्ट फ्रेंड क्या? तू बेस्ट कुछ भी नहीं है उनका। विक्की क्या कह रहे हो? What are you saying? तू चुप कर एलिना, इससे आराम से बात कर रहा था ना मैं तब से, और ये मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। और तेरे को पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है क्या? अगर इसको नहीं जाना तो ठीक है, यहाँ पर बैठ के चुपचाप पढ़े। तेरा एग्जाम कौन देगा? बिच्चा फिर से फेल होना तुझे? अब बोलता क्यों नहीं है? सब सब्जेक्ट में फेल होगा फिर से तू। देखा गोलू, गोलू देखा तुमने? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे एक्सपेक्ट कर कर। तुम्हारे चिल्लाने से देखो चले गया। और तूने नहीं देखा कैसे बिहेव करके गया वो मेरे साथ? देखा मैंने विक्की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारा 6 साल का बेटा है। वो तो बेटा बन गया, लेकिन हम उसके पेरेंट्स नहीं बन पाए। मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं। अच्छी बहू बनने का नाटक भी किया था ना। तुम्हें पता भी है कि एक घर को कैसे संभाला जाता है? आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं जानती थी अगर तुम्हारी बातें अब भी मेरे दिल को चुभती हैं, तो मेरी बातें तुम्हें भी दर्द देती होगी। ना मैं टूटकर जुड़ पाई और ना ही तुम देव। इसलिए तुम आज यहाँ हो और तुम्हारे लिए मैं भी।